Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A. Monochromatic X-rays fall on lighter elements such as carbon and show scattering under the name of Compton effect. Reason are lambda scattered light is always lower than lambda of incident light. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So, इस क्वेश्चन में हमारे पास assertion and reason में स्टेटमेंट गिवन है एंड देन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट. अब यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट के केस में हम हाई फ्रीक्वेंसी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उन्हें पास करते हैं थ्रू एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन. एंड देन होता क्या है, हमारे पास जो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है देन दी इंसिडेंट लाइट. सो बेसिकली होता क्या है, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, लेटेस्ट से लाइटर एलिमेंट कार्बन, उसमें हमने हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट किए. हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जांपल एक्सरे, क्योंकि एक्सरे हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं. सो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, लेटेस्ट से कार्बन. अब यहाँ पे हमने एक्सरे पास करवाई मोनोक्रोमेटिक यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की. सो उसके बाद जब हमने यहाँ पे एक्सरे पास की यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट की, तो यहाँ से जो लाइट स्कैटर हुई उसकी जो हमारे पास वेवलेंथ थी वो यहाँ पे ऑब्जर्व हुई कि वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट. इस इफेक्ट से पहले तक ये माना जाता था कि अगर हम कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट लाइट के बराबर होगी. लेकिन यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू हमें पता चला कि जो यहाँ पे लाइट स्कैटर हो रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट लाइट. सो अगर हम असर्शन देखें तो वो कहता है मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज फॉल ऑन लाइटर एलिमेंट सच एज कार्बन एंड शो स्कैटरिंग अंडर द नेम ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा. रीजन आर कहता है द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट दैट इज लैम्डा स्कैटर्ड इज ऑलवेज लोअर देन लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट से ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.